हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो बीपीएससी के माध्यम से लिया जाएगा, उसके लिए हम आपको डेली बेस पर एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा रहे हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर के 9 तक कंप्लीट करा दिया गया है। अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इसका अलग से प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहेंगे, जो लोग अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं तो दोस्तों आप लोग धुआंधार तरीके से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि दोस्तों इसी महीने से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और आपके एग्जाम का डेट भी दे दिया गया है। आप लोग जो है बेहतरीन तैयारी के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला प्रश्न। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है और दोस्तों इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। तो मैथ और रीजनिंग का अलग से क्लास लेकर के सारे प्रश्न को वहां सोल्व कर देंगे। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का प्रश्न देखेंगे, यानी जीके जीएस का प्रश्न देखेंगे। जो जीके जीएस का प्रश्न जो है 51 नंबर प्रश्न से शुरू होता है। तो हमारा क्लास भी 51 नंबर से आज का क्लास शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, मवेशी यानी पशुओं में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होता है? तो यह विषाणु के कारण जो है यह पशुओं में, मवेशियों में मुख और पैर के रोग होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है 51 का राइट आंसर हो जाएंगे। शक्ति, पावर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यह दोस्तों पावर का एसआई मात्रक जो है यह वाट होता है। तो 52 का ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश डैश की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। यह दोस्तों सीधा सा बात है, न्यूट्रॉन की संख्या जो है परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर माने दोस्तों घटाव के जो है बराबर होता है। जैसे आपके दोस्तों आप लोग जो है 11th 12th में पढ़े होंगे, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु की द्रव्यमान संख्या से जो है यह प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा। तो इसी शब्द को जो है फार्मूला को इसी शब्द के रूप में दिया गया है और पूछा जा रहा है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए परमाणु के द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाते हैं, जो आप लोग जो है 10th 12th में आराम से पढ़े होंगे। चलिए दोस्तों, ऑप्शन सी जो है 53 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने, खर्च होने की दर को क्या कहा जाता है? यह दोस्तों शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी डैश डैश की वजह से प्रवेश करता है। तो दोस्तों किसके वजह से प्रवेश करता है? तो यह परासरण के वजह से जो है यह प्रवेश करता है। तो ऑप्शन ए जो है 55 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन सी जो है यह सेब, पालक, अमरूद, खट्टे फल में भी जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों अमरूद में भी विटामिन सी पाया जाता है, सेब में भी पाया जाता है और पालक में भी पाया जाता है और खट्टे फल में भी विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएंगे और 56 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए जो है 56 का राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सभी में विटामिन सी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक फलीदार पौधा है? निम्नलिखित में से कौन एक फलीदार पौधा है? तो दोस्तों मटर जो है यह एक फलीदार पौधा होता है। ऑप्शन बी जो है यह 57 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वह न्यूनतम ताप क्या है? वह न्यूनतम ताप क्या है जिस पर किसी ईंधन को गर्म करने पर वह आग पकड़ लेता है और जलने लगता है? तो दोस्तों उसे प्रज्वलन ताप कहा जाता है। तो प्रज्वलन ताप जो है 58 का राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सी बीमारी संक्रमक है? इनमें से कौन सी बीमारी जो है यह संक्रमक है? तो दोस्तों आपको पता ही होगा, प्लेग जो है यह संक्रमक बीमारी है। दोस्तों ऑप्शन बी जो है यह 59 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों संक्रमक रोग जो है रोगाणुओं के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है, उसे ही संक्रमक रोग कहते हैं। यानी एक दूसरे से छूने से फैलता है, उसे ही संक्रमक रोग कहते हैं। तो इनमें से मधुमेह यानी कि डायबिटीज, कैंसर, उच्च रक्तचाप, ये सब जो है छुआछूत बीमारी नहीं है। एक ही प्लेग बीमारी जो है यह संक्रमक बीमारी है, छुआछूत की बीमारी जो है यह है। तो 59 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्य पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है? पश्य पीयूष ग्रंथि जो होता है वह क्या स्रावित करती है? यह दोस्तों ऑक्सीटोसिन जो है यह स्रावित करती है। तो ऑप्शन डी जो है 60 का राइट आंसर हो जाएंगे। संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिका की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती है? यह दोस्तों इंटरफेरॉन प्रोटीन जो है यह स्रावित करती है। तो इंटरफेरॉन जो है ऑप्शन सी जो है 61 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश डैश मौजूद होते हैं। तो दोस्तों संयोजी
इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में जो है यह मौजूद होते हैं। तो 62 का ऑप्शन बी जो है जिन्होंने लगाए होंगे सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। 62 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, कुछ सीखने को मिल रहा हो, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो रहा हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये क्लास जारी रहेगा और दोस्तों कुछ ना कुछ आपको सिखाते रहेंगे, नया नया प्रैक्टिस सेट आपको देते रहेंगे और आपको रिजल्ट की ओर लेते चलेंगे। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों में से जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, कैंसर के इलाज के बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। यह दोस्तों कोबाल्ट 60 का जो है यह उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का जो है उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 63 का राइट आंसर हो जाएंगे। किस समूह के सदस्यों को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। तो दोस्तों पेरिफेरा समूह को जो है आमतौर पर स्पंज कहा जाता है। तो पेरिफेरा ऑप्शन सी जो है 64 का राइट आंसर हो जाएंगे। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है कई लोग बना देंगे। तो दोस्तों इस तरह से प्रश्न जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे आप जो है बेहतरीन रूप से बना देंगे। तो दोस्तों कौन सा धातु जो है यह चाकू से काटा जा सकता है। तो सभी को पता है, 11th-12th में पढ़े होंगे, सोडियम धातु जो है इसे सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है 65 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में जो है डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। अगर नॉर्मल ताप पर इसे रखते हैं तो यह स्वतः ही क्या होता है, जल जाता है। इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है। ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे, सोडियम राइट आंसर हो जाएंगे। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। यह दोस्तों किसकी दिशा के विपरीत होता है, यह वेग वेलोसिटी के जो है यह विपरीत हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 66 का राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से एक सेप्रोटोप है, इनमें से कौन सा एक जो है यह सेप्रोटोप है। तो दोस्तों कुकुरमुत्ता, सेप्रोटोप जो है यह मशरूम जो है यह कुकुरमुत्ता होता है। तो ऑप्शन बी जो है यह 67 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। रिक्त स्थान में जो है सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। तो यहाँ पर दोस्तों ध्वनि की पिच इसके डैश पर निर्भर करते हैं। ध्वनि की जो पिच होती है वह किस पर निर्भर करती है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ध्वनि की पिच जो है यह आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर जो है यह निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए जो है 68 का राइट आंसर हो जाएंगे। काम करने की क्षमता को कहा जाता है। तो दोस्तों काम करने की क्षमता को जो है यह ऊर्जा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। तो दोस्तों कवक की कोशिका भित्ति जो है यह काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन बी जो है 70 का राइट आंसर हो जाएंगे। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति पावर की इकाई क्या होता है। तो दोस्तों उद्योग में जो है पावर शक्ति की इकाई जो है हॉर्स पावर होता है। क्या होता है, यह हॉर्स पावर होता है, HP होता है। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर 1 HP बराबर कितना होता है। तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए 746 वाट होता है। और दोस्तों पीछे ही हम आपको क्लास के शुरुआत में ही बता चुके हैं शक्ति का इकाई क्या होता है, शक्ति का SI यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों यह वाट होता है। क्या होता है, तो यह वाट होता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है यह 71 का राइट आंसर हो जाएंगे। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन। वायु में 0 डिग्री C तापमान पर ध्वनि की गति होगी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों वायु में 0 डिग्री C तापमान पर ध्वनि की गति जो है 331 मीटर प्रति सेकेंड होगी, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी जो है 72 का राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों कई बार जो है यह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों बोनस के तौर पर आप लोग ध्यान रखेंगे पारा में जो है 1450 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकंड होता है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आप लोग ध्यान रखेंगे जल में यानी कि पानी में जो है यह 1483 मीटर पर सेकंड होता है। तो जल वाला आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे 1483 मीटर पर सेकंड जो है यह ध्वनि की चाल होता है पानी में। नेक्स्ट प्रश्न है। और दोस्तों एक और चीज ध्यान रखेंगे, एक और दोस्तों एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल जो है आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा 6420
6420 मीटर पर सेकेंड जो है ध्वनि की चाल जो है अल्युमिनियम में होता है। तो दोस्तों ध्वनि की चाल अल्युमिनियम और पानी वाला आप लोग ध्यान रखेंगे, और जो प्रश्न पूछा गया है 3 अगर ध्यान रखते हैं तो आप लोग का काम हो जाएगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में जो है डैश डैश मापने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर का प्रयोग जो है गाड़ी में किसका उपयोग मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? यह दोस्तों दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग जो है गाड़ियों में लगाया जाता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएंगे मापने के लिए? ऑप्शन ए जो है 73 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यापक पद है जिसमें शरीर के भीतर घटित होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रिया शामिल है। यह दोस्तों क्या हो जाएंगे? यह चयापचय हो जाएंगे, चयापचय हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है 74 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या पदार्थ का एक उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इनमें से कौन सा जो है यह पदार्थ का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों बादल, आग, बारिश की बूंदे, ये सब जो है पदार्थ का उदाहरण है, लेकिन गुरुत्व जो है यह पदार्थ का उदाहरण नहीं है। दोस्तों पदार्थ किसे कहा जाता है? दुनिया में पदार्थ दोस्तों उसे कहा जाता है, आप लोग गौर से सुनेंगे, दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो और वो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, उसे ही क्या कहता है? तो पदार्थ कहा जाता है। तो गुरुत्व में ये सब जो है यह नहीं होता है, बारिश की बूंदे में ये सब होती है, आग में भी होती है और बादल में भी ये सब होती है। तो ये सब पदार्थ है, गुरुत्व जो है पदार्थ नहीं हो जाएगा। तो 75 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेरियोपिसस निम्न में से किस अंग से संबंधित विशेषता है? किस अंग से संबंधित या विशेषता है? यह दोस्तों आंख से जो है यह संबंधित विशेषता है। तो ऑप्शन ए जो है 76 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मादा मच्छर डेंगू वायरस के वाहक के रूप में कार्य करती है? तो दोस्तों यह एडीज मच्छर हो जाएंगे, जो हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो 77 का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है 77 का राइट आंसर हो जाएंगे। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? यह दोस्तों निम्नलिखित में से एक ही राज्य है, वह है तमिलनाडु राज्य। कौन सा राज्य? तो यह तमिलनाडु राज्य हो जाएंगे। 78 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या किसी बीज का बीजावरण सीड कोट बनता है? यह दोस्तों सीड कोट जो है यह अध्यावरण किसी बीज का बीजावरण बनता है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा? अध्यावरण राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो दोस्तों इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, इन सबको ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जा सकता है, लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन को जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो पूछा जा रहा है नहीं जाना जाता है, तो ऑप्शन सी नहीं जाना जाता है। तो 80 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों ऑक्सीजन को प्राण वायु कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ग्रीन हाउस के बारे में कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। ग्रीन हाउस के जो है रूप में जाना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, मीथेन CH4 और जलवाष्प आप लोग जो है यह सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश डैश कहा जाता है? तो दोस्तों पौधे के विभिन्न पहलुओं के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है 81 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों एक आप लोग पॉइंट ध्यान रखेंगे, थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो है 81 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यूट्रोफिकेशन जो है यह वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। बाकी A, B, D और जो है ये सब वायु प्रदूषण से संबंधित है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ी हुई हृदय दर्द हार्ट बीट को क्या कहा जाता है? हार्ट बीट को जो है यह क्या कहा जाता है? यह दोस्तों टेकीकार्डिया कहा जाता है। टेकीकार्डिया ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है 83 का राइट आंसर हो जाएंगे। रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज स्तर है, रुधिर में सामान्यतः ग्लूकोज स्तर जो है 80 से 100 mg पर 100 ml रुधिर होता है। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएंगे? 84 का राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। किस समूह के सदस्य का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों कौन से समूह का उपयोग जो है बियर बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों सभी को पता है यीस्ट का समूह के सदस्य का उपयोग जो है बियर के बनाने में उपयोग किया जाता है। तो 85 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कवकनाशी एवं प्रतिजैविक रसायन है, जो प्रतिजैविक रसायन क्या है? यह रोगजनक कवकों एवं जीवाणुओं को जो है यह मारता है। तो ऑप्शन बी जो है क्रमशः रोगजनक कवकों और जीवाणुओं को जो है यह कवकनाशी एवं प्रतिजैविक रसायन है। तो ऑप्शन बी जो है 86 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, झूम खेती जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।
झूम खेती जो है यह क्या होता है? तो दोस्तों झूम की खेती काट और दग्ध खेती होती है, काट और दग्ध खेती होती है। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों झूम खेती अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत से मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है सांप भारत से मिलने वाला सांप है जो जहरीला जो है यह नहीं होता है? तो दोस्तों भारतीय शैल अजगर, भारतीय शैल अजगर जो होता है यह बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता है, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? तो यह पाइथन कहा जाता है। तो पाइथन सांप जो होता है यह क्या होता है? बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों ये पाइथन है, पाइथन जो है यह जल और स्थल दोनों में जो है दोनों जगह पर पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया जो है यह निस्यंदन हो जाता है, फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 89 का राइट आंसर हो जाएंगे। फिल्ट्रेशन कहा जाता है, निस्यंदन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो वह कौन सा समूह हो जाएंगे? तो दोस्तों लोहे के किले, कांच का बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा आदि जो है ये सब जो है इस समूह का पदार्थों का प्रयोग जो है पुनः चक्रण के रूप में किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी जो है 90 का राइट आंसर हो जाएंगे, जो आप लोग ऑप्शन सी देख रहे हैं। तो ऑप्शन सी 90 का राइट आंसर हो जाएंगे। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो है यह नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन डी 91 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों यह सूरत में स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी जो है 92 का राइट आंसर हो जाएंगे। राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है। तो दोस्तों लौह अयस्क की आपूर्ति जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र को किससे होती है? तो यह दोस्तों कयंझोर से होती है। किससे होती है? तो यह कयंझोर से होती है। तो ऑप्शन सी 93 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा है? तो दोस्तों यहाँ पर तो एशिया दिया ही नहीं है, ऑप्शन में है अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो पूछा जा रहा है इन चारों में से कौन सा महाद्वीप जो है यह सबसे बड़ा है? तो आप लोग को पता होना चाहिए क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप जो है इन तीनों से जो है क्या है? तो यह बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है अफ्रीका महादेश जो राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अफ्रीका महादेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका है। और दोस्तों पहले सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहले स्थान पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन आता है? तो ध्यान रखना है दोस्तों एशिया आता है। कौन सा आता है? एशिया आता है। और दोस्तों कुल कितने महाद्वीप है? तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, कुल जो है यह 7 महाद्वीप है, जिसमें से सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा जो है यह ओशिनिया है। क्या है? सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा ओशिनिया है। और दोस्तों सातों महाद्वीप का जो है नाम एक बार आप लोग सुन लीजिए। सबसे बड़ा पहला स्थान जो है एशिया का है, दूसरा स्थान अफ्रीका का है, तीसरा स्थान उत्तरी अमेरिका है, चौथा स्थान जो है दक्षिण अमेरिका का है, पांचवा स्थान अंटार्कटिका का है, छठा स्थान यूरोप का है और सातवां स्थान जो है यह ओशिनिया का है, जो ओशिनिया सबसे छोटा महाद्वीप है। तो दोस्तों आपको सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिख धर्म के पहले गुरु सभी को पता है, गुरु नानक देव जी थे। कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। तो ऑप्शन सी जो है 95 का राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। तो 96 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अपने राज्य में मुख्यमंत्री वरीयता तालिका के आधार पर निम्न में से किसके समकक्ष है? तो दोस्तों यह कैबिनेट मंत्री के जो है समकक्ष होते हैं। तो दोस्तों कैबिनेट मंत्री जो है ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएंगे। केंद्र के कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक जो है यह चंद्रशेखर आजाद जी थे। ऑप्शन डी जो है 98 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां पर किया गया था? तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में जो है चंद्रशेखर आजाद ने जो है यह दिल्ली में इसकी स्थापना किया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य का अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम दोस्तों पूछ रहा है, अवरोही क्रम जो है यह कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों अवरोही क्रम के अनुसार बिहार हो जाएगा पहले, फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन
ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। 99 का ऑप्शन ए जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। शिवाजी एवं राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पुरंदर की संधि जो है यह सभी को पता है 1665 ईस्वी में जो है यह राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच जो है यह संधि हुआ था। तो 1665 ईस्वी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। महासागरों के सतही जल का औसत तापमान लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? तो यह दोस्तों 17 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 101 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। वित्तीय आपात की घोषणा को कितनी अवधि के अंदर जो है संसद के दोनों सदनों से अनुमोदित होना आवश्यक है? तो यह दोस्तों 2 माह के अंदर ही दोनों सदनों से अनुमोदन जो है यह आवश्यक होता है। तो ऑप्शन बी जो है 102 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक में जो है यह वित्तीय आपातकाल के बारे में जो है यह अवधारणा वर्णन किया गया है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के काल में हुई थी? यह दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना किया था। तो फिरोज शाह तुगलक क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर हो जाएंगे। स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम हांडिया कहां पर है? तो दोस्तों यह जो है मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए जो है 104 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अलग अलग राज्यों में स्थानांतरित कृषि को जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है। दोस्तों स्थानांतरित कृषि जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे झारखंड में स्थानांतरित कृषि को जो है यह करुआ के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थानांतरण कृषि को जो है पेडा या पोडू कहा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और पश्चिमी घाट में स्थानांतरित कृषि को कुमारी कहा जाता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। और दोस्तों 2 पॉइंट और है तो आपको वो भी ध्यान रखना है। हिमालय के क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को जो है खील कहा जाता है। और दोस्तों पूर्वोत्तर के कुछ राज्य में स्थानांतरित कृषि को जो है झूम या झूमिंग कृषि कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर दोस्तों आपको याद नहीं हो रहा है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लोग जो है वीडियो को फिर से एक बार प्ले करके वहां से देख सकते हैं और सारी चीजें लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? कौन से वर्ष जो है यह किया गया था? यह दोस्तों 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो है यह घोषणा किया गया था। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी राइट आंसर 1948 राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों 6 अप्रैल आप लोग भी ध्यान रखेंगे। 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति की घोषणा जो है किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? यह दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है 1793 में जो है लागू किया गया था। तो आप लोग इस भी जरूर ध्यान रखेंगे। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल निम्न में क्या है? तो दोस्तों भारत में महान्यायवादी का कार्यकाल जो है यह क्या होता है? यह दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों भारत के महान्यायवादी का पद का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। और दोस्तों उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन जो है 107 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों 106 का ऑप्शन ए जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर हो जाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे बाद में प्रधानमंत्री पद पर आए थे? निम्न में से कौन जो है सबसे बाद में प्रधानमंत्री पद पर आए थे? तो दोस्तों आई के गुजराल जो है यह सबसे बाद में प्रधानमंत्री पद पे आए थे। तो दोस्तों आई के गुजराल जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी 108 का राइट आंसर हो जाएंगे। मार्मागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मार्मागुआ बंदरगाह जो है यह गोवा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है 109 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों मार्मागुआ बंदरगाह लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रपति की पदावधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पदावधि का उल्लेख किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर जो है बना रह सकता है, अपने पद को धारण कर सकता है, करेगा। और दोस्तों अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति का जो है उल्लेख किया गया है। और दोस्तों अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति
निर्वाचन के लिए पात्र होते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। 55, 56, 57। नेक्स्ट प्रश्न है 111 नंबर प्रश्न है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से जो है यह भारत आया था। तो दोस्तों भारत में जो है साइमन कमीशन प्रशासनिक सुधार पर जो है विचार के लिए आया था। तो 111 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों महत्वपूर्ण जो है साइमन कमीशन कब भारत आया था, ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन जो है यह भारत आया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए ये भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के निम्न में से किस राज्य का कोई समुद्री तटरेखा नहीं है। तटरेखा नहीं है तो दोस्तों तेलंगाना का कोई तटरेखा नहीं है, बाकी सभी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु का जो है समुद्री तटरेखा है, लेकिन तेलंगाना का तटरेखा नहीं है। दोस्तों तेलंगाना जो है, तेलंगाना राज्य जो है आंध्र प्रदेश से जो है यह अलग हुआ था, गठन हुआ था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश से ये विभाजित हुआ था और भारत के 29वें राज्य के रूप में जो है यह गठन हुआ। और 2014 में जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना राज्य, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए, मुगल बादशाह जहांगीर ने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी थी। तो दोस्तों यह फारसी भाषा में लिखी थी, तो ऑप्शन डी जो है 13 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा था। तो दोस्तों यह जॉन लॉरेंस जुड़ा था। कौन? जॉन लॉरेंस। ऑप्शन डी जो है 14 का राइट आंसर हो जाएंगे। दक्षिण अमेरिका महादेश के एक प्रमुख देश ब्राजील की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों पश्चिम देश ब्राजील की राजधानी जो है यह कहाँ पर है। यह दोस्तों ब्राजीलिया है। कहाँ पर है? ब्राजीलिया है। ऑप्शन बी जो है 15 का राइट आंसर हो जाएंगे। वुड डिस्पैच निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। यह दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है। यह अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, तो शिक्षा ऑप्शन में दिया गया है, तो शिक्षा राइट आंसर हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आने वाला इब्न बतूता जो है यह किस देश का था। यह दोस्तों मोरक्को देश से था। किस देश से? मोरक्को देश से था, तो ऑप्शन डी जो है 17 का राइट आंसर हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थल से हल की टेराकोटा प्राकृत प्राप्त हुई है। यह दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुई है। यह बनवाली स्थल से मिट्टी का हल अर्थात टेराकोटा प्राकृति का जो है हल प्राप्त हुआ है, तो बनवाली राइट आंसर हो जाएंगे। 118 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कालबेलिया नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का नृत्य है। तो दोस्तों कालबेलिया नृत्य जो है यह राजस्थान में नृत्य किया जाता है, वहां का प्रमुख नृत्य है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटनाओं कालाक्रम के रूप में व्यवस्थित करें। कालाक्रम के अनुसार जो है यह व्यवस्थित करें। कौन सा घटना जो है यह कब हुआ था। तो दोस्तों जलियांवाला बाग जो है आप हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था, सभी को पता होना चाहिए। और दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है 1920 में प्रारंभ हुआ और दोस्तों 1922 में जो है यह समाप्त हुआ, तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ध्वज सत्याग्रह जो है 1923 में हुआ। ध्वज सत्याग्रह ऑप्शन तीसरा में दिया गया है, तो यह 1923 में जो है ध्वज सत्याग्रह हुआ। उसके बाद दोस्तों जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन जो है सबसे लास्ट में 1942 में हुआ। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन जो है यह हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे। 1432 हो जाएंगे। 1432 ऑप्शन बी जो है 120 का राइट आंसर हो जाएंगे। हम आपको ईस्वी के साथ बता दिए, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है सेबी से तात्पर्य है। दोस्तों सेबी से क्या तात्पर्य है। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। यह दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, तो ऑप्शन बी जो है 121 का राइट आंसर हो जाएंगे। और दोस्तों कई बार सेबी का मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है सेबी का मुख्यालय जो है यह मुंबई में है। और दोस्तों सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को किया गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जो है 121 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है। यह दोस्तों क्षेत्रफल में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां और जनसंख्या के अनुसार तीसरा जो है यह अपना बिहार है, तो ऑप्शन डी जो है 122 का राइट आंसर हो जाएंगे। 122 का अपना बिहार हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया था। यह दोस्तों भारत में जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह जो है शब्द
शब्द रखा गया था, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 राइट आंसर हो जाएंगे, जो आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है 123 का राइट आंसर हो जाएंगे। कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना डैश डैश में जो है यह स्थित है। तो दोस्तों कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना जो है यह बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन डी जो है यह राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कोसी को जो है कोसी मार्ग बदलने के लिए क्या है, तो यह विख्यात है। कोसी नदी जो है अपनी मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, इसीलिए कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण घटना कोसी नदी के बारे में अगर पूछा जा सकता है तो आप लोग एक चीज और ध्यान रखेंगे, 16 अगस्त 2008 ईस्वी को जो है कुशहा बांध टूटने से जो है भारी क्षति हुई थी। 2008 ईस्वी में जो है कुशहा जो बांध टूटने से जो है कोसी नदी पर कुशहा बांध जो है उसके टूटने से भारी क्षति हुई थी। तो ये घटना के बारे में, डेट के बारे में पूछ सकता है। तो 16 अगस्त 2008 आप लोग ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? तो दोस्तों सुनामी चेतावनी का एक संकेत जो है समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाला पानी होता है। तो ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएंगे, 125 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है पक्षाभ शब्द से तात्पर्य है। दोस्तों पक्षाभ शब्द जो है यह मेघ सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं और हिमकणों से जो है यह निर्मित होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ऑप्शन एक ऊंचा बादल हो जाएगा। ऑप्शन सी 126 का राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है, 54 में किया गया है। तो 57 का ऑप्शन सी, 127 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है। तो दोस्तों विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य जो है 12,000 अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है क्या हो जाएंगे, 128 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। कांडोली उत्सव डैश डैश में आयोजित किया जाता है। कांडोली उत्सव जो है यह किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो यह दोस्तों वेस्ट बंगाल में किया जाता है। पश्चिम बंगाल में जो है कांडोली उत्सव मनाया जाता है। तो 129 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को जो है यह चुनना है। तो दोस्तों सूची 1 में जो है भक्ति का संत दिया गया है, भक्ति काल का संत दिया गया है। और सूची 2 में जो है यह उसका व्यवसाय दिया गया है। तो दोस्तों नामदेव जो है यह दर्जी थे। कौन थे? व्यवसायी से नामदेव जो है यह दर्जी थे। और दोस्तों कबीरदास जो है यह जुलाहा थे। क्या थे? तो यह व्यवसायी से जुलाहा थे। और दोस्तों रविदास जो है यह मोची थे। क्या थे? मोची थे। और दोस्तों सोन से यहाँ पर सेना दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर सेन होना चाहिए। सेन का संबंध जो है यह नाई से था। क्या से था? तो यह नाई से था। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा कूट हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। 3 2 4 1 3 2 4 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है 130 का राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार निम्न में बिहार राज्य के किस भूभाग में पहाड़ियां एवं टेकारियां पाई जाती है? यह दोस्तों गंगा का दक्षिणी मैदान में बिहार राज्य के भूभाग पहाड़ियां एवं टेकारियां पाई जाती है। तो ऑप्शन जो है गंगा का दक्षिणी मैदान राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार के किस क्षेत्र में नीस शिष्ट तथा ग्रेनाइट चट्टानों की बहुलता दिखती है यानी कि अधिकता दिखती है? यह दोस्तों दक्षिणी गंगा मैदान के दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में जो है यह दिखती है। तो ऑप्शन डी जो है 32 का राइट आंसर हो जाएंगे। दल परिवर्तन के आधार पर सदन के किसी सदस्य की निर्भरता संबंधी प्रश्न का निर्णय लेने का अधिकार निम्न में से किसके पास होता है? यह दोस्तों सदन के अध्यक्ष यानी सभापति के पास होता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 133 का राइट आंसर हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 दोनों अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 64 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 89 में जो है दोनों अनुच्छेद में किया गया है वर्णन। तो ऑप्शन डी जो है ए एवं बी दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो है 34 का राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है? तो दोस्तों सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण 124वें संविधान विधेयक से जो है यह संबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है 135 का राइट आंसर हो जाएंगे। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है?
है, तो दोस्तों निम्न में से कौन सा जो है कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का जो है एक रास्ता जो है यह क्या है? यह दोस्तों इनमें से सभी हो जाएंगे। कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज और दोस्तों कीटनाशकों का प्रयोग जो है यह उत्पादकता बढ़ाने का स्तर है कृषि के क्षेत्र में। तो ऑप्शन डी 136 का राइट आंसर हो जाएंगे। ग्रेनाइट चट्टानों जो है किस प्रकार की चट्टान होती है? तो दोस्तों ग्रेनाइट जो है यह आग्नेय चट्टान होती है। तो आग्नेय चट्टान ऑप्शन बी में दिया गया है, तो 37 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अफीम युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों अफीम युद्ध जो है यह ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है 138 का राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों अफीम का युद्ध जो है यह 2 बार हुआ था। अफीम का युद्ध जो है यह 2 बार हुआ था। अफीम का पहला युद्ध जो है 1839 में प्रारंभ हुआ और 1842 ईस्वी में पहला अफीम का युद्ध समाप्त हुआ। और दोस्तों दूसरा अफीम का युद्ध जो है यह 1856 में शुरू हुआ और 1860 में जाकर के यह समाप्त हुआ। तो आप लोग दोनों अफीम का युद्ध ध्यान रखेंगे, जो दोनों का डेट हम आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न है 1937 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा निर्विवाद था? तो दोस्तों कौन था? राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विवाद चुने गए थे। तो राम दयालु सिंह राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन जो है यह सत्य है? तो दोस्तों पहला कथन है दक्षिणी सीमांत क्षेत्र में क्वार्ट जाट चट्टानों की सूकर पीठ के रूप में विकसित हुई है। तो दोस्तों पहला कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करती है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सत्य है। कैमूर के पठार में बलुआ पत्थर प्राप्त होते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों तीनों का तीनों सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है 1, 2, 3 तीनों जो है यह सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर 140 का हो जाएंगे। मई 2023 में किस देश के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे? इसके बाद दोस्तों 41 से 50 तक करंट अफेयर का प्रश्न शुरू होता है। तो 41 नंबर प्रश्न है मई 2023 में किस देश के विदेश मंत्री जो है भारत की अधिकार यात्रा किया था? तो यह दोस्तों इजराइल देश के विदेश मंत्री जो है यह भारत की यात्रा जो है 2023 में किया था। तो इजराइल ऑप्शन डी 141 का राइट आंसर हो जाएंगे। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके सॉन्ग के जो है यह लेखक कौन है? यह दोस्तों बॉब डायलन है। तो ऑप्शन ए 142 का राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बन गया है? यह दोस्तों कौन बन गया है? यह गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड बन गया है। तो ऑप्शन बी 143 का राइट आंसर हो जाएंगे। 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह दोस्तों इंदौर में जो है आयोजित किया गया। तो ऑप्शन बी 44 का राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश में पहली बार लिथियम भंडार की खोज किस राज्य संघ में जो है इसकी खोज की गई? तो यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में खोज किया गया। तो ऑप्शन बी जो है 45 का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण फिजी में आयोजित हुआ है? तो यह दोस्तों 12वां संस्करण जो है यह फिजी में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन डी 46 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों आर्टेमिस तृतीय मिशन के लिए नासा द्वारा किस कंपनी को अंतरिक्ष यात्रियों हेतु स्पेस सूट बनाने का जो है काम सौंपा गया है? तो यह कौन से कंपनी का हो जाएगा? तो यह दोस्तों एक्सियोम स्पेस कंपनी को जो है स्पेस सूट बनाने का जो है स्पेस सूट बनाने का काम सौंपा गया है। तो ऑप्शन सी 47 का राइट। नेक्स्ट प्रश्न है आहार 2023 एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला कहाँ आयोजित किया गया है? यह दोस्तों नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन डी 148 का राइट आंसर हो जाएंगे। 19 अप्रैल 2023 को G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सभा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह दोस्तों धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। तो धर्मशाला ऑप्शन सी 149 का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कजाकिस्तान और अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 kg फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह दोस्तों अमन सहरावत जीता है। तो ऑप्शन बी जो है अमन सहरावत राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों ये थे 150 प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 के कुल 100 प्रश्न थे जो हम आपको बेहतरीन रूप से आपको आंसर के साथ फुल डिस्कशन के साथ कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अब पर भी दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपको रह गया हो, कोई कंफ्यूजन रह गया हो, तो आप लोग जो है कमेंट में उसका जरूर पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका तैयारी बेहतरीन रूप से होते रहे और दोस्तों आप एग्जाम में सफल हो जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।